दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं की एक अहम रैंकिंग पिछले महीने जारी की गई थी। लेकिन इस रैंकिंग की सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि कौन नंबर 1 पर है। सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत को चीन से ऊपर रखा गया है। और ध्यान से सुनिए, इस रैंकिंग को बनाने में भारत या भारत से जुड़े किसी भी एक्सपर्ट का कोई रोल नहीं था। यानी ना कोई इंडियन एजेंडा, ना कोई देसी प्रोपेगेंडा। ये रैंकिंग बनाई गई थी वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स और मिलिट्री एनालिटिक्स द्वारा। अब जरा इस रैंकिंग को समझिए। नंबर 1 पर आती है अमेरिका की वायुसेना, नंबर 2 पर आती है अमेरिका की नेवी एयरफोर्स, नंबर 3 पर है रूस की वायुसेना, नंबर 4 पर है अमेरिका थल सेना की एयर पावर, और नंबर 5 पर आती है यूएस की मरीन के पास भी कुछ वायुसेना है। नंबर 6 पर आती है भारतीय वायुसेना और नंबर 7 पर है चीनी वायुसेना। अब यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स देखें तो चीन हमसे बहुत आगे दिखाई पड़ता है। भारत के पास लगभग 1716 फाइटर एयरक्राफ्ट हमेशा रेडी रहते हैं उड़ने के लिए, जबकि चीन के पास करीब 3733 फाइटर जेट्स हैं। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स देखें तो चीन हमसे बहुत आगे दिखाई पड़ता है। भारत के पास लगभग 1716 फाइटर एयरक्राफ्ट हमेशा रेडी रहते हैं, जबकि चीन के पास करीब 3733 फाइटर जेट्स हैं। यानी संख्या में चीन 2 गुना से भी ज्यादा। फिर भी भारत की फायर पावर स्कोर करीब 70 है और चीन की सिर्फ 63। यानी भारी अंतर से भारत आगे है। अब सवाल उठता है क्यों, और यहीं पर असली सबूत सामने आते हैं। इस वक्त चीन ताइवान को चारों तरफ से घेरकर मेगा वॉर ड्रिल कर रहा है। युद्ध जैसी स्थिति, पूरा प्रेशर, मतलब एक युद्ध जैसा माहौल बनाया हुआ है। इसी ड्रिल के दौरान ताइवान ने खुद कंफर्म किया है कि 127 चीनी लड़ाकू विमान उसकी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। खतरा देखते ही ताइवान ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स हवा में उतार दिए। और अब ध्यान दीजिए, ताइवान के पास कुछ और दशकों पुराने F-16 वाइपर्स हैं, जो पहली बार 1970 के दशक में बनाए गए थे। यानी लगभग 55 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। फिर भी इन F-16 ने चीन के नए नवेले एडवांस जेट्स को सैटेलाइट अप्रोच किया है और रेडार लॉक भी कर दिया था। और जो लोग एविएशन समझते हैं वो जानते होंगे, लॉक का मतलब होता है गेम ओवर। बस एक बटन दबाओ और सामने वाला विमान खत्म। जब चीनी पायलट को पता चला कि उसका फाइटर जेट लॉक हो चुका है, वो हवा में छटपटाने लगा, बचने के लिए कलाबाजियां दिखाने लगा, लेकिन मिनटों तक लॉक बना रहा। आखिरकार उसे ताइवान का एयर स्पेस छोड़कर भागना ही पड़ा। ये कोई एक घटना नहीं है। सिर्फ पिछले 24 घंटों में ताइवान ने दावा किया है कि 22 से ज्यादा चीनी लड़ाकू विमान को लॉक किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसकी वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर मौजूद है। अब सोचिए, अगर एक बार गलती से लॉक हो जाना भी इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है, तो 22 बार लॉक हो जाना क्या कहलाएगा? सीधी सी बात है, बिल्कुल बेइज्जती। यहीं से समझ आता है क्यों चीन ताइवान पर चाहकर भी हमला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका एयरफोर्स सिर्फ कागजों में ताकतवर दिखती है। और क्यों वेस्टर्न एक्सपर्ट्स भारत को चीन से ऊपर रखते हैं? क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने पायलट से नहीं, और खुद से तो बिल्कुल भी नहीं। अब जरा इमेजिन करिए, भारतीय पायलट सिर्फ 36 राफेल और कुछ सुखोई 30 और पुराने लेकिन घातक मिराज 2000 के साथ चीनी जैसी ताकतों को पीछे छोड़ रहे हैं। अब सोचिए, अगर 114 फाइटर जेट वाली MMRCA डील फाइनल हो गई, अगर भारत ने स्टेल्थ फाइटर जेट भी शामिल कर लिया, तो फिर क्या? भारत सिर्फ चीन से आगे नहीं जाएगा, बल्कि रूस के लेवल को टच करने लगेगा। यही वो वक्त है जब फैसला लेना होगा। लोहा गर्म है। अगर अभी हथौड़ा चला दिया तो आने वाले 20 से 25 साल तक भारत अजेय रहेगा। एशिया में कोई भी ताकत हमें चुनौती देने की स्थिति में नहीं बचेगी। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अभी बड़े फैसले लेने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।